नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान इज़ अगेन अपने रिटोरिक पर आ गया है, जहाँ पे बोल रहा है कि बस 130 न्यूक्लियर वेपन जो कि सब के सब टारगेटेड है एट इंडिया। तो क्या ये सच है, और क्या ये इसमें पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि इसके हर एक मिनिस्टर अभी न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को? क्या है इसका रीज़न, और ये क्यों बार बार न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, हालांकि इंडिया ने अभी तक कोई न्यूक्लियर वेपन या फिर पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? तो फिर पाकिस्तान क्यों इतना तिलमिलाया हुआ है? और उसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिल का पान। इंडिया की कुछ ना कहने पर भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुछ ना कहने पर भी पाकिस्तान हैज़ बिन रैटल्ड, बहुत ज़्यादा रैटल्ड हो गया, और सीधे सीधे न्यूक्लियर वेपन जो कि एक बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन है उस पर ले आया है। और मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि कैसे जो इंडस वाटर ट्रीटी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो सस्पेंड कर दिया है, और इससे फिर से पाकिस्तान को अपनी वो याद आ गई कि इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो जाता है। इंडिया अपनी मनमानी की तरह से पाकिस्तान में जो वाटर है वो फ्लो करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये सब इंडिया पे डिपेंड करेगा। इसीलिए बिलावल भुट्टो जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट पुराने टाइम पर ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे, और इनको कहना था कि ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप्स रिवर स्टॉप्स इंडस वाटर। तो ये मैंने इसकी कल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से क्यों बिलाल भुट्टो ज़रदारी इतना तिलमिला गए थे, और क्यों जो वो कह रहा था कि ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप्स वाटर, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया सस्पेंड कर देगा तो पाकिस्तान नहीं, सिर्फ मेजरली सिंध जो है वो पानी पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब तो कल की बात थी, बट आज इस तरीके से जो पाकिस्तान है एक तरीके से न्यूक्लियर थ्रेट पे आ गया, और कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन अब इस्तेमाल करेंगे। हम क्या है, पाकिस्तान थर्ड डिस्प्लेट ऑफ इन इंडिया, और किस तरीके से जो 130 मिसाइल है वो पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ डाल दी है। दोस्तों, ये जो थ्रेट है ये बहुत पहले पुलवामा में टेरर अटैक में भी इसी तरीके से ब्लफ पकड़ा गया था। अभी तक पाकिस्तान हर जगह इंटरनेशनल फोरम में इसीलिए गिड़गिड़ाता है क्योंकि, और सारी कम्युनिटी से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है, जिससे एक तरह से बहुत मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसीलिए इंडिया भी आज तक खासकर न्यूक्लियर वेपन के बाद जब से पाकिस्तान ने किया उसका एकदम फुल फ्लेज वॉर में नहीं गया है, बट क्या पता इस बार चला जाए। बट पॉसिबिलिटी कम लगती है, बट एक टेररिस्ट एक अटैक तो ज़रूर होगा ऑन टेररिस्ट साइड से। उनको वाइप आउट करने में हमारी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी थी मिलकर, मुझे लगता है कुछ बड़ा करेगी। और इसीलिए पाकिस्तान तक मिला गया और कह रहा था कि जो उसकी गोरी, गजनवी, शाहीन जो मिसाइल्स हैं वो कोई ऐसी मतलब ऐसी नहीं रखी है, वो इंडिया के लिए ही रखी है। तो दोस्तों, उनकी मेंटालिटी क्लियर है कि उनको इंडिया को नष्ट करना है और इंडिया को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है। बट क्या इंडिया की ऐसी स्ट्रैटेजी है? मुझे लगता है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी अभी वेट एंड वॉच पे रहती है कि जब इंडिया में अटैक होगा तब जाके हम टेररिस्ट अटैक्स में, टेररिस्ट के हाइड आउट्स में अटैक करेंगे। बट मुझे लगता है सब प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और किस तरीके से कि जो ऐसी घटना में दोबारा ना हो। पहले ही हम लोग जहाँ पे भी इनके हाइड आउट्स है वहाँ पे पाकिस्तान में जाकर एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और इसी तरीके से जो अब जो ये पाकिस्तान की जो मिनिस्टर धीरे धीरे मुंह के बॉम्ब पे उतर आए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आज बहुत बड़ा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, जो पाकिस्तान के टॉप न्यूज़ चैनल्स हैं लाइक समा, डॉन न्यूज़, ये सब भारतीय, उनको अब बैन कर दिया गया है। अभी यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होंगे। दोस्तों, ये बहुत पहले कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारे चैनल्स हैं एक पूरी प्रोपेगेंडा है आईएसआई के, और इंडिया के जो भी उनके नैरेटिव शूट करता है वो चलाते हैं। और इंडिया का बहुत बार देखा गया कि इंडियंस भी उनकी बहकावे में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप लिया है। और कल ही आपने देखा होगा कम से कम 15 से ज़्यादा कश्मीरी जो लोकल यूथ है उनको डिटेन कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करी थी जो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे, जिन्होंने जो पहलगाम टेरर अटैक में बिल्कुल एक तरीके से उसका हिस्सा थे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। और क्या इंडिया इस द्वार से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ वेपन जो हमेशा टारगेट करता रहता है इंडिया में, वो ब्लफ को कॉल आउट करेगा? मुझे लगता है सब मैसिव डैमेज पहुंचाएगा इंडिया। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बार इंडिया के साथ ही है। मैंने वीडियोस बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरीके से मोस्टली ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो यूरोप हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, वो सब इंडिया के साथ है। सऊदी अरेबिया की किस तरीके से उन्होंने कंडोलेंसेस दी थी और कहा था कि अगर इंडिया इज
ऑल कंट्रीज आर विद इंडिया अगेंस्ट दिस फाइट ऑफ टेररिज्म। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है कि इंडिया इसमें क्या बहुत बड़ा एक स्टेप लेगा जिससे कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ है ये दोबारा से पंक्चर हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में ज़रूर लिखें कि क्या आप क्या एक्शन चाहते हैं और किस तरीके से ये एक्शन लिया जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल में कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।